हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ संतोष काटे। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज हम न्यूमेरो कुंडली देखेंगे समीर वानखेड़े जी, जो कि एनसीबी ऑफिसर है। उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल से मिली थी और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1979। उनका नाम है समीर वानखेड़े। हमने उनके न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेक करी और उनका नेम नंबर जानने की कोशिश की। समीर की टोटल सारी आ रही है 25 को ऑब्लिक करके मैंने 6 7 किया, और वानखेड़े की टोटल आती है 35। उसके हमने टोटल करी 3 + 5 8, तो मैंने 8 लिखा। तो 7 + 8 करूँगा तो 15 आएगा, 15/6। तो नेम अच्छा है, नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम तो हार्मोनाइज है, ओके, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उनके साथ बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। आपने तो देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी कुछ उनके बारे में चल रहा है। पीछे भी उनका नवाब मलिक के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। अभी भी एक लेडीज़ उनके ऊपर आरोप लगा रही है। फिर उसके बाद शाहरुख खान या उनके बेटे की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो पैसे मांग रहे थे, 1 करोड़ रुपए ऐसा कुछ मांग रहे थे। ऐसा कुछ न्यूज़ मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि चलो इनके बारे में देखते। पहले भी देख चुका था मैं, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1979। मैंने पाइथागोरियन ट्रायंगल बनाया। उसमें पहला डे है 14, तो मैंने 14 लिखा। दिसंबर का 12 लिखा और 1979 लिखा। 14 को मैंने रिड्यूस किया सिंगल डिजिट पर, 1 + 4 तो 5 आया, तो मैंने पहले रॉ में 5 लिखा। दिसंबर मतलब 12वां महीना होता है, तो 1 + 2 मैंने किया तो 3 आया। देन 1979 4 डिजिट का नंबर है। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट 19, दूसरा पार्ट 79। 19 को मैंने जोड़ दिया तो आया 1 + 9 10 एंड 1 + 0 1, तो मैंने 1 लिखा। 79 9 और 7 16, 1 + 6 7, तो मैंने 7 लिखा। सेकेंड रॉ में मैंने क्या किया, 5 और 3 की टोटल की। 5 और 3 की टोटल आई 8, तो मैंने 8 लिखा। देन राइट साइड में फर्स्ट रॉ में 1 और 7 है, उसकी टोटल की तो वो आया 8, तो वो भी मैंने 8 लिखा। और उसके बाद सबसे नीचे 8 और 8 की मैंने टोटल की तो 16 आया, 1 + 6 किया तो 7 आया। तो 7 इनका हो गया डेस्टिनी नंबर। बेसिक नंबर उनका हो गया 5। अब 5 नंबर जो है नंबर 14 से आ रहा है। 14 इज़ अ कार्मिक नंबर। प्रीवियस लाइफ में इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया था, जिसके चलते इस लाइफ में इन्हें सफ़र करना है, ये इंडिकेट करता है नंबर 14। लेकिन 14 से 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान को जो है थोड़ा सा बुद्धिमान बनाने की कोशिश करेगा, होशियार बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा मनी माइंडेड बनाएगा, बिजनेस माइंडेड आदमी को थोड़ा बनाएगा। तो आदमी थोड़ा सा मनी माइंडेड भी होगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ है, केतु जो है इनकी डेस्टिनी में आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू शुरू की लाइफ तो मतलब ठीक है, मौज मज़ा मस्ती अप डाउन ऐसा रहेगा। लेकिन उसके बाद अब 30 के बाद बोलो या फिर मैरिज के बाद जो जीवन में है तकलीफ स्ट्रगल तो रहेगी। केतु आपको पता है पापी प्लैनेट होता है, तो पाप प्रभाव तो देगा। तो लाइफ में धोखे, परेशानियां, सबक इनको ज़िंदगी में मिलेंगे। केतु यहाँ पर ज़्यादा पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो केतु यहाँ पर परेशानियां देगा, डिप्रेशन वाली स्थिति बनाएगा और तकलीफ देने का प्रयास करेगा। क्या करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखा शुरू शुरू का जो इनका फेज था इनका, मैं अगर बता सकता हूँ आपको कि 29 एज तक वो भी समय इनका कठिन था, हार्ड वर्किंग का समय था। और फैमिली में ये किसी फीमेल पर्सनालिटी के साथ या रिलेशनशिप से कुछ सफ़र कर रहे थे, या रिलेशनशिप के लिए इनके पास टाइम नहीं था, ऐसा कुछ समय इनका दिख रहा था। ओवरऑल 29 तक का पीरियड था, वो भी हार्ड वर्किंग वाला समय था। लेकिन येस, वहाँ पर थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूर सुधरी है। अगर जातक ने कमाने का प्रयास किया होगा तो थोड़ी बहुत वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन सुधरी है, लेकिन ओवरऑल परेशानियाँ और कष्ट तो उनके जीवन में था। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो 29 से लेकर 38 तक का जो पीरियड था काफ़ी कठिन था। बहुत परेशानियाँ थी इनकी ज़िंदगी में, जैसे कि जो चाह रहे वो नहीं हो रहा, काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, काम में अपनी क्रिएटिविटी लगा नहीं पा रहे, जैसा चाहो वैसा वो काम को बढ़ाना चाहते, एक्सपेंशन चाहते, लेकिन नहीं बढ़ रहा। बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन के योग थे, लॉसेस के योग थे। उसके बाद का अगर मैं पीरियड देखूँ तो 38 से लेकर 47 तक का जो पीरियड है वो जुपिटर का पीरियड आया। तो इस पीरियड में इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी राहत ज़रूर आएगी। जो कष्ट कर रहे थे, जो भी मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट आना यहाँ पर शुरू हो गया 38 एज से। और यहाँ पर ही उनका नाम हो गया काफ़ी कुछ, और ये काफ़ी नज़र में भी आ गए, बहुत कुछ चीज़ें हो गई, फ़ायदा भी हो गया। लेकिन फिर भी उसमें भी सफरिंग के योग तो थे उनकी ऑलमोस्ट न्यूमेरो कुंडली में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दशा आई, दशा तो आई, लेकिन बाकी की कॉम्बिनेशन जो है वो इतने अच्छे नहीं है, ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर थोड़ी ग्रोथ तो रहेगी लाइफ की, थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी पहले के मुकाबले, लेकिन वहाँ पर भी सफरिंग के योग है। तो जहाँ तक सफ़र कर रहा था, काफ़ी कुछ लाइफ में परेशानी तो थी। नवाब मलिक जी के साथ भी इनका बहुत कुछ चला, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई। और अभी इनकी एज है 44, तो 38 का समय तो मतलब उस टाइम 38 के बाद से जो मतलब समय था वो तो मतलब ठीक था, सुधरा था समय। लेकिन 38 से लेकर 47 तक का समय है, उसमें थोड़ी सफरिंग तो है, लेकिन ओवरऑल समय जो है
वो ठीक है, लेकिन अगर मैंने अंतर्दशा चेक करी तो फिर से वो केतु की अंतर्दशा आ रही है, और महादशा अगर चेक करो तो वो राहु की आ रही है। तो इसका मतलब अंतर्दशा केतु की आ रही है, मतलब ये साल भी इनका बहुत कठिन है। इस साल भी इनको परेशानियाँ आएगी और अगले साल भी ज़्यादा परेशानियाँ आने की पूरी यहाँ पर संभावना बन रही है। तो कष्ट तो है जीवन में, बहुत कुछ कष्ट है। ये साल इनका जो है वो अच्छा नहीं है। अगर मैं अंतर्दशा चेक करता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि 47 के बाद की अगर मैं बात करता तो फिर से इनका कार्मिक नंबर ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि 47 के बाद इनके लाइफ में लॉसेस चलेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलेगी, और जातक जो है सफ़र करेगा। और जीवन में इंसान के साथ इतनी पीड़ा, परेशानियाँ, फाइनेंशियल दिक्कत, परेशानी, लाइफ में सब कुछ ख़त्म होने के योग है। करियर भी ख़त्म हो सकता है इनका, इसके पूरे योग है। तो इतना सब कुछ बनाया, लेकिन सब कुछ ख़त्म जब इंसान का होता है तो ऐसे इंसान का रुझान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। और स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष का कारक कौन होता है? केतु होता है। देख लो, इनके डेस्टिनी नंबर में 7 है। तो इंसान लास्ट में ठोकर खाने के बाद स्पिरिचुअल बनता है, आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, और वो सोचता है कि मैं तो तंग आ गया इस दुनिया से, इस लड़ाई से, इस पैसों से, इस भौतिक सुख सुविधा से, भौतिकता का जो कहर हो रहा है, इससे, ये दिखावे की दुनिया से मैं परेशान हो गया। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख मैं तेरे चरणों में अपने आप को स्वाधीन करता हूँ, मैं अपना माथा तेरे कदमों में झुका रहा हूँ, तू ही मुझे संभाल। तो इस तरह से इंसान जो है वह आध्यात्मिक हो जाता। तो यहाँ पर इंसान की जो आध्यात्मिक ग्रोथ होगी लास्ट में, लेकिन तकलीफ तो बहुत है ज़िंदगी में। आगे 47 के बाद का समय वो भी कठिन है, ये साल भी कठिन है, और 2025 का जो पीरियड है वो भी ज़्यादातर कठिन है। तो ओवरऑल परेशानियाँ तो है। इनका काम कभी भी बंद होने की संभावना है। इनका चाहो तो जॉब भी जा सकता है, जो वो काम करे इसकी पोजीशन भी इनकी ख़त्म हो सकती है, और बेकारी के योग भी इनके बन सकते हैं, लॉसेस के योग इनके बन सकते हैं। और नवाब मलिक साहब ने भी बोला ही था ये कि इनकी जॉब ही मैं हटा दूंगा, इनकी पोस्ट पे इनको मैं हटा दूंगा। तो बहुत सारी संभावना तो रही, लेकिन अभी फिलहाल जो जुपिटर का पीरियड रहा तो थोड़े से संभल गए हैं। अभी वो पीरियड जो है 47 तक पीरियड है जुपिटर का। अभी उनकी एज है 44, मतलब और 3 साल जुपिटर थोड़ा बहुत संभालने का प्रयास तो करेगा, लेकिन बाकी की भी ग्रहों की कंडीशन है और अंतर्दशा में भी केतु की है, तो दिक्कत परेशानियाँ तो है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी तक का समय में थोड़ी बहुत ग्रोथ एक्सपांशन तो रही है भाई। 38 से लेकर 47 तक का पीरियड, तो 38 से लेकर अगर 44 तक अभी तक की ग्रोथ रही उनकी, उनको नाम मिला, वो जान पहचान में आ गए। लेकिन अभी परेशानी, सफरिंग के योग तो बस है, और ये साल भी उनका कठिन दिखा रहा है, 2025 साल भी कठिन दिखा रहा है, राहु का पीरियड भी है। तो तकलीफ परेशानी ज़िंदगी में जो है वो बनी रहेगी। आप देखो बर्थडे नंबर इनका 14 है, तो ये भी एक कार्मिक नंबर है। आप सारे नंबर को जोड़ोगे तो 16-7 आ रहा है, तो 16-7 इज ऑल्सो कार्मिक नंबर। दो कार्मिक नंबर है, दशा में कार्मिक नंबर है, दशा में बड़ी बड़ी दशा है उसमें 2 कार्मिक नंबर आ रहे हैं। तो सिर्फ नाम अच्छा होने से ठीक है, थोड़ा बैलेंस तो देगा, लेकिन दशाएं भी कार्मिक नंबर चल रही है, बर्थडे नंबर, टैलेंट नंबर भी कार्मिक नंबर है। इसका मतलब हालात कुछ कठिन है, तो लाइफ में स्ट्रगल तो बना रहेगा बॉस। तो ये समय उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसलिए उनके ऊपर आरोप लगे हैं बहुत कुछ। और यस, यहाँ पर मैं अगर बता सकता हूँ आपको कि आदमी थोड़ा मनी माइंडेड ज़रूर है, क्योंकि 5 नंबर उनका बेसिक नंबर आ गया। तो 5 नंबर किसका होता है? मनी माइंडेड का होता है। तो थोड़ा मनी माइंडेड तो आदमी तो बिल्कुल है, इस ऐसी कोई बात नहीं है। और जुपिटर का ये है तो आदमी थोड़ा सा पैसा बनाने में घुसेगा, और उसके डिसीजंस जो है वो भी थोड़े गलत होते हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। तो हो सकता है उन्होंने जो ब्राइब मांगी थी, ये बोला जा रहा है कि उन्होंने ब्राइब मांगी थी उनको छोड़ने के लिए, आर्यन खान को छोड़ने के लिए। तो ये बातें मुझे सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इनका गुरु जो है वो डिस्टर्ब है। लेकिन गुरु की जब दशा आ रही है बड़ी बड़ी मोटी 38 से लेकर 47 तक, उसने काफ़ी कुछ उनको नेम फेम भी दिया। और आर्यन खान को जब उन्होंने अरेस्ट किया था तब उनका काफ़ी कुछ नाम आ गया। इसके पहले मैं भी उनको जानता नहीं था। लेकिन बॉस, ज़िंदगी में तकलीफ है, ऐसे इंसान को कमाने में नहीं जाना चाहिए, ऐसे इंसान को ज़्यादा कमाने की नहीं सोचनी चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी कमाओ, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो दान धर्म, अनाथ आश्रम या किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, फिलैंथ्रोपी वर्क में लगाना चाहिए, तो ये फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो जीवन में ऊंचाई पे तो जाते, आगे तो बढ़ते, लेकिन एक दिन में सब कुछ खत्म। जैसे कि करोड़पति आदमी एक ही दिन में करोड़पति बन जाता है, तो ऐसे सब योग इनके कुंडली में हैं। तो बस लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगा और परेशानियाँ तो है ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।